हेलो स्टूडेंट्स, मैं लैब टेक्नोलॉजी डीके। तो आज आप लोगों को बताएंगे लिपिड का क्लासिफिकेशन टाइप्स क्या क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग लिपिड को समझते हैं, लिपिड होता क्या है। चलिए डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। लिपिड्स आर ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो लिपिड होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। दैट मीन्स कि वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, बट कुछ कुछ जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके साथ मिक्स होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आपका आ गया एल्कोहल, ईथर, ये सब के साथ जो होता है लिपिड वो मिक्स हो जाता है, सोल्यूबल है। चलिए इसका आगे इसका फंक्शन देखते हैं। इसका फंक्शन है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है एनर्जी का स्टोरेज और मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देने में। जो लिपिड होता है वो एज एनर्जी स्टोरेज काम करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। स्टोर करने के बाद जो सेल का मेम्ब्रेन है उसको स्ट्रक्चर देता है, ये कि इसका सेल कैसा होना चाहिए, जो होता है उसको स्ट्रक्चर देता है। सेकेंड है इसका एक्टिंग एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। एक्ट करता है एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या करता है, आपका जो बॉडी का बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है। दैट मीन्स कि ये सिग्नल देता है कि हमारा बॉडी कैसा काम करना चाहिए, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, उसको सिग्नल देता है। एंड लास्ट देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। लिपिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर फैटी एसिड। फैटी एसिड चेन होगा कैन सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ये कैरेक्टराइज किया गया है, मतलब बांटा गया है। किसके ये से बांटा गया, फैटी एसिड का चेन का माध्यम से इसको बांटा गया है। और ये दो टाइप का होता है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड इसमें होता है। सेचुरेटेड क्या होता है कि आपका जो बेड कोलेस्ट्रॉल है वो आपका सेचुरेटेड में आ जाता है, और अनसेचुरेटेड में आता है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल आता है आपका सेचुरेटेड में। तो ये बहुत सारा एमसीक्यू में आता है कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या होता है, इसका डिफरेंस भी आता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, चलिए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये तीन भाग में इसको क्लासिफाई किया गया है, एक सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड और डेराइव्ड लिपिड्स। चलिए देखते हैं। जो सिंपल लिपिड होता है वो आपका फैटी एसिड प्लस एल्कोहल से मिलकर बनता है, और जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है वो फैटी एसिड प्लस एल्कोहल प्लस एडिशनल ग्रुप से मिलकर बनता है। और जो डिराइव्ड लिपिड है ये आपका हाइड्रोलाइसिस होता है सिंपल कंपाउंड लिपिड। जब हाइड्रोलाइसिस होता है लिपिड का, टूटता है, तब सिंपल या कंपाउंड लिपिड बनता है। मतलब ये मिल के बनता है, और जो डिराइव्ड लिपिड है वो आपका हाइड्रोलाइसिस से बनता है। जैसे आपका फैटी एसिड हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया, कीटोन बॉडीज हो गया। तो फैटी एसिड प्लस एल्कोहल से आपका सिंपल लिपिड बनता है, जिसमें आपका आता है ट्राइग्लिसराइड और वीएक्स। तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो तीन फैटी एसिड अटैच होता है टू ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल में तीन जो फैटी एसिड है वो अटैच होता है ग्लाइसरोल से, और इसका काम है स्टोरेज एनर्जी इन एनिमल्स फैट। जो एनिमल्स का फैट है उसमें एनर्जी को स्टोर करना, और प्लांट का ऑयल। और वीएक्स है ये आपको प्रोटेक्ट करता है कोटिंग ऑन प्लांट लीव्स एंड एनिमल स्किन। एनिमल का स्किन को प्रोटेक्ट करता है, और प्लांट का लिप्स होता है उसको प्रोटेक्ट करता है वीएक्स। चलिए अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड। बताए थे आपको फैटी एसिड एल्कोहल प्लस एडिशनल कोई भी एक ग्रुप ज्वाइन रहेगा, दैट मीन्स कि वो कॉम्प्लेक्स लिपिड है। इसमें आपका आता है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, ये सब आता है। जो फॉस्फोलिपिड होता है वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक सेल मेम्ब्रेन है, जो क्रिएट करता है बाइलेयर। इसमें बहुत सारा सेल मेम्ब्रेन मिलकर बनता है, जो बाइलेयर आपका क्रिएट करता है। ग्लाइकोलिपिड ये कंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड सिग्नलिंग। दैट मीन्स कि
कार्बोहाइड्रेट से जो रिकॉग्नाइज करता है और सिग्नल देता है कि आप इस हार्मोन को चाहे इसको प्रोड्यूस करो। लिपोप्रोटीन लास्ट। डिराइव्ड लिपिड यह हाइड्रोलाइसिस से बनता है, इसमें आपका फैटी एसिड, स्टेरॉइड और कीटोन बॉडी जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म होता है वो सब में देखेंगे। और आपको जो भी समझ में नहीं आया वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, MLT लर्निंग जोन के साथ जुड़ जाओ। इसमें बहुत सारा ऐसे ही लेक्चर डाला हुआ है और मैं रेगुलर वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।